पंजाब में करीब 4 दशक बाद यानी 40 साल के बाद एक बार फिर से ऐसी बाढ़ आई है जिससे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। 1988 के बाद ये सबसे भयानक बाढ़ है जिससे कई जिले तबाह हो गए हैं। इस बाढ़ ने करीब 3 लाख एकड़ की फसलें बर्बाद करके रख दी हैं। 1018 गांव अब तक पानी में डूब गए हैं और अब तक करीब 11,300 लोगों को बचाया गया है। यह आंकड़ा सरकार ने दिया है और करीब 4700 लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया है। ये बाढ़ इतनी भीषण है कि हरभजन सिंह, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण सतलुज, ब्यास और रावी नदी उफान पर है। बाढ़ के कारण गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिल्का, कपूरथला, होशियारपुर जैसे जिलों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस बाढ़ से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस के तमाम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बारिश से पंजाब को भारी नुकसान हुआ है। फसलों के नुकसान के कारण पंजाब को वित्तीय नुकसान हुआ है और प्रारंभिक रिपोर्टों के मुताबिक अकेले सीमावर्ती फाजिल्का जिले में 41,000 एकड़ से ज़्यादा की कृषि भूमि बुरी तरह नष्ट हो गई। इसके अलावा फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, होशियारपुर और कई अन्य जिलों में भी हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। बाढ़ से संबंधित 3 मौतें हुई हैं। इनमें से एक बरनाला, फिरोजपुर, कपूरथला में हुई। बरनाला में 28 अगस्त को छत गिरने से लखविंदर सिंह, जिसकी उम्र 32 साल की, उसकी मौत हो गई। वो अपने परिवार में अकेले कमाने वाले सदस्य थे। उनकी पत्नी और 2 बेटियां घायल। कपूरथला के ढिलवा में बूटा मोहम्मद ब्यास नदी में डूब गए थे और उसके बाद तमाम जतनों के बाद उनके शव को ढूंढा जा सका। हालांकि जल संसाधन मंत्री परिंदर कुमार गोयल ने कहा था कि आधिकारिक तौर पर बाढ़ से केवल 1 मौत हुई, लेकिन कई लोग लापता हैं। इसके अलावा बाढ़ से कई इलाके बेहद प्रभावित हैं। इन्हीं में से गुरदासपुर जिले में करीब 323 ऐसे गांव हैं जो बुरी तरह प्रभावित हैं। कपूरथला के 107 गांव, फिरोजपुर के 101 गांव बाढ़ से डूबे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक खबर ये भी है कि गुरदासपुर में करीब 2500 से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाला गया है। करीब 5000 लोगों को इस बाढ़ से बचाया गया है। वहीं फाजिल्का जिले में करीब 1200 से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाला गया है। इस वक्त अगर बात करें तो करीब 77 राहत शिविर केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें करीब 5000 के आसपास लोगों ने आश्रय ले रखा है। फिरोजपुर में सबसे ज़्यादा लोग, करीब 3500 लोग एक राहत केंद्र में रह रहे हैं। इसके अलावा फिरोजपुर, होशियारपुर और पठानकोट में भी, कपूरथला में भी कई जगहों पर राहत सामग्री वितरित की जा रही है। हालांकि इसी दौरान पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा के सांसद हरभजन सिंह ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो पंजाब की मदद करें, क्योंकि कई इलाके यहाँ पर डूबे हुए हैं। दरअसल पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश और उसके बाद नदियों में आए उफान के बाद पंजाब में ये हालात बने। ब्यास नदी में कई इलाकों में न सिर्फ नुकसान पहुंचाया है, बल्कि कई लोग ब्यास नदी की चपेट में आने से लापता भी हो गए हैं। इसके अलावा कई जगह ऐसे हालात बन गए हैं जहां पर पूरा का पूरा इलाका बाढ़ में डूबा हुआ है और ओर छोर तक पता नहीं चल रहा है। पंजाब में सेना, एनडीआरएफ की 7 टीमें गुरदासपुर, फाजिल्का, फिरोजपुर में 1-1, वहीं पठानकोट में 2 टीमों को तैनात किया गया है। एसडीआरएफ ने कपूरथला में 2 टीमें तैनात की हैं। सेना, बीएसएफ और वायुसेना की भी मदद दी जा रही है। कपूरथला, गुरदासपुर, फिरोजपुर, पठानकोट में राहत कामों के लिए ये सेनाएं लगी हुई हैं। नागरिक प्रशासन के साथ साथ पंजाब पुलिस भी प्रभावित इलाकों में लगातार लोगों का सहयोग कर रही है। लेकिन हर संभव मदद के बावजूद भी ये संसाधन बाढ़ पीड़ितों के लिए कम पड़ रहे हैं। तमाम पुलिस अधिकारियों समेत प्रशासनिक व्यवस्था लगी हुई है। इसी बीच में कई गांवों में हालात ऐसे हैं कि वहां पर बंधे हुए तटबंध तक टूट गए हैं और इस साल जल संसाधन विभाग की ओर से ये कहा गया है कि ऐसे तटबंधों को अब मजबूत बनाया जाएगा जहां से पानी आया है। इसके अलावा तमाम प्रभावित लोगों को आश्वासन दिया गया है कि राज्य सरकार उन्हें हर संभव मदद करेगी। लेकिन इस बाढ़ ने पूरे इलाके को और पंजाब को हिला करके रख दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से इस बाढ़ के लिए केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना गया है। दरअसल जल संसाधन मंत्री गोयल ने इस बाढ़ को कहा है कि 37 साल बाद ऐसी भीषण बाढ़ आई और इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। गोयल का दावा है कि भाखड़ा, व्यास
प्रबंधन बोर्ड ने जून में ही पानी पर रोक लगा दी थी और इसी के चलते बाढ़ ज़्यादा आ गई। इसके अलावा जल संसाधन मंत्री ने कहा है कि तमाम लोगों को अभी भी पंजाब में इस बाढ़ की वजह से प्रभावित होना पड़ रहा है और उन्हें कष्ट हो रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने संकट के घड़ी में एक भी बयान नहीं दिया है, ना ही राज्य को कोई मदद देने की बात कही। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद भी भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड जून में बांधों से पर्याप्त पानी छोड़ने में विफल रहा और पाकिस्तान को सबक सिखाने के चक्कर में पानी न छोड़ने की वजह से पंजाब में ये बाढ़ आई। अगर ये पानी पहले छोड़ दिया जाता तो शायद ऐसी बाढ़ ना आती। इसके अलावा सरकार ने विशेष पैकेज देने की भी मांग की है और कहा है कि केंद्र हमारे इस मुश्किल घड़ी में हमें मदद करे और बाढ़ राहत पैकेज घोषित करते हुए हमें मदद करे ताकि बुरी तरह से प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद की जा सके और फिर से पंजाब को खड़ा किया जा सके। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.